भाभी, अगर आप भी एक फूल होती तो मैं आपको अपनी किताब में दबाकर हमेशा के लिए रख लेता। गांव के बड़े ठाकुर साहब का परिवार अपनी रियासत की तरह ही प्रतिष्ठित था। हवेली में रौब और अनुशासन का माहौल था, लेकिन इसके बीच भी कुछ कहानियां चुपचाप सांस ले रही थीं। राधिका की शादी इस घर के बड़े बेटे वीरेंद्र से हुई थी। वीरेंद्र शांत, गंभीर और हमेशा काम में डूबे रहने वाले इंसान थे। राधिका जितनी चुलबुली थी, उनका पति उतना ही रूखा। हवेली में हर चीज का कायदा कानून था, लेकिन एक इंसान था जो इन नियमों को अपने अंदाज में तोड़ता था। अर्जुन, वीरेंद्र का छोटा भाई। अर्जुन तेज तर्रार, दिल फेंक और जिंदा दिल था। उसे हर बंधन से चिढ़ती, लेकिन सबसे ज्यादा उसे तकलीफ तब होती जब वह अपनी भाभी को चुपचाप गुमसुम देखता। वो जानता था कि राधिका का दिल हंसने बोलने के लिए बना था, लेकिन वीरेंद्र के सख्त मिजाज ने उसे एक मूर्तिवत बना दिया था। एक दिन हवेली में शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरा परिवार व्यस्त था, लेकिन अर्जुन की नजरें बस राधिका को खोज रही थीं। जब वह अकेली फूलों की माला संवार रही थी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर आप भी एक फूल होती तो मैं आपको अपनी किताब में दबाकर हमेशा के लिए रख लेता। राधिका ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। किताब में दबाकर? ताकि मैं सूख जाऊं? नहीं, ताकि कोई और तुम्हें छू भी ना सके। अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा था जो राधिका के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गया। समय बीतता गया और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वे कभी खुलेआम कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ था। अर्जुन का राधिका की हर छोटी बात पर ध्यान देना, उसे हंसाने की कोशिश करना और उसका हर दर्द बिना कहे समझ जाना, ये सब कुछ वीरेंद्र से कहीं अधिक था। एक दिन बारिश हो रही थी और हवेली के पीछे वाले बरामदे में अर्जुन अकेला खड़ा था। राधिका जब वहां आई तो अर्जुन ने धीमे से कहा, अगर यह जिंदगी मेरी होती तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। राधिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अर्जुन के लिए वो एहसास झलक गया जिसे वह इतने दिनों से छुपा रही थी। समाज, परिवार, रिश्तों की दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन दिल की दीवारें टूट चुकी थीं। अर्जुन और राधिका ने कभी इस प्यार को नाम नहीं दिया, लेकिन वे जानते थे कि जो उनके बीच था वो महज एक देवर भाभी का रिश्ता नहीं था। फिर एक दिन अर्जुन को शहर भेजने का फैसला हुआ। राधिका जानती थी कि यह बिछड़ने का वक्त था। विदाई के दिन जब अर्जुन जाने के लिए तैयार था, उसने राधिका को आखिरी बार देखा। अगर मैं लौट कर आऊं तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं तुम करोगी। और वह चला गया। क्या यह अंत था? सालों बाद जब वीरेंद्र की अचानक मृत्यु हो गई, अर्जुन फिर से लौटा। इस बार वह अपनी भाभी के लिए नहीं, अपने अधूरे प्यार के लिए लौटा था। अब सवाल यह था, क्या राधिका अपने दिल की सुनेगी या फिर समाज के डर से फिर से खुद को कैद कर लेगी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक नई शुरुआत है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।